आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने फेक गंडोला टिकट की रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने गुलमर्ग और बारामूला में फर्जी टिकट फरोख्त करने के इल्जाम में टगमग के रहने वाले टूरिस्ट को हिरासत में लिया है। बारामूला पुलिस ने एक तहरीरी शिकायत पर यह कार्रवाई की है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये लोग जालसाजी कर रहे हैं, जिसके बाद ये इकदामात उठाए गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एक मिडिल मैन को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायत कुनिंदा की पोस्टिंग और प्रमोशन समेत महकमाना मसाइल हल करने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत तलब करने के लिए इल्जाम है। सीबीआई ने जाल बिछाकर मजकूरा चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को शिकायत कुनिंदा से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगते और कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों मुलजिमान के घर और स्पेशल सेक्रेटरी बागवानी के अहाते में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 3.5 लाख रुपए की नकदी और दिगर दस्तावेजात बशमूल मनकूला गैर मनकूला इमलाक बरामद की गई। मुलजिम को जम्मू की अदालत में पेश किया गया है। साबिक वजीर आला, वज़रा, कानून साज और एक मरकजी सियासी जमात के सदर सरकारी रिहाइश गाह के 53 मकीनों में शामिल हैं, जहां उन्होंने हुकूमत में कोई आईनी या सरकारी ओहदा नहीं रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से मुफाद आमा की अर्जी में जारी करदा हिदायत के जवाब में जम्मू कश्मीर हुकूमत के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की गई एक स्टेटस रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। 2020 में जम्मू के एक समाजी कारकुन यानी प्रोफेसर एस.के. भल्ला ने एक पीआईएल दायर की थी। पीआईएल में भल्ला ने इस्तदा की कि अदालत को बहुत से सियासतदानों और बाअसर लोगों की जानिब से सरकारी बंगलों पर की गई मुबैना तजावुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हालांकि वह हुकूमत में कोई आईनी या सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने 7 फरवरी 2023 के हुक्मनामे के जरिए मुशाहिदा किया कि दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट शेख शकील अहमद ने अर्जी में कहा कि अदालत के बार बार अहकामात के बावजूद इससे पहले के मौके पर हुक्काम 53 अफराद को जगह देते रहते हैं, हालांकि वो इस वक्त हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखते। वकील शेख शकील और दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वो काफ़ी अरसे से इस केस की पैरवी कर रहे हैं और अब अदालत इस पर दुरुस्त समाअत में आगे बढ़ रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जे.एंड.के हाई कोर्ट में दायर किया था कि जो अनऑथोराइजली इलीगली जो एक्स एमएलएज, एक्स एमएलसीज या हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स थे जो अवैध तौर के ऊपर बंगलों में रह रहे हैं, मिनिस्ट्रियल बंगलोज में, उनसे ये खाली करवाए जाएं। उसी मुफादे आम की रिट पिटीशन में पिछले महीने हमारे खंडपीठ ने एक आर्डर किया था जम्मू कश्मीर सरकार को कि आप बताइए कि इस टाइम कितने लोग जो हैं वो ओवरस्टे कर रहे हैं गवर्नमेंट बंगलोज़ में, मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ में, और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड कमेटी है फॉर असेसिंग द थ्रेट परसेप्शन, उसकी क्या रिकमेंडेशन है इन लोगों के प्रति, वो भी कोर्ट में दी जाए। और जिसमें कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ख़ास तौर पर जो एस्टेट्स विभाग है उन्होंने ये कोई 49 या 50 के करीब लोग हैं जिनके नाम सामने लाए हैं। जो ये बंगलो वगैरह जिन मिनिस्टर वगैरह ने जो अब मिनिस्टर नहीं रहे ऑक्यूपाई किए, उनको विकेट किया जाए। और क्या था, यही थी पीएल, क्या थी, हमने कोर्ट में किया था, हाई कोर्ट में हमने की थी, वो दायर पीएल की थी। तो हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन की तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया। फिर वो कुछ ऑर्डर शार्डर हुए बीच में, कई होते रहे बीच में ऑर्डर। फिर कुछ लोग निकले भी, कहते कोई 100-150 आदमी पहले भी निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भारी भरकम लोग हैं, एपरेंटली भारी भरकम, एपरेंटली मैं कह रहा हूँ, जो अभी भी डटे हुए हैं। डिवीजन बेंच की साबिका हिदायत की तामील में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट ने 53 अफराद के नामों का इंकशाफ किया है जो सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी के साबिक एमपी मुजफ्फर हुसैन बेग, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और साबिक वजीर और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता समेत बहुत से साबिक कानून साज और कुछ सियासी कारकुन अब भी सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज हैं। देखिए, मुझे इस अदालत के ऊपर, इस इंसाफ के मंदिर पे पूरा यकीन है, विश्वास है
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 10 बार कहा कि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की जब आपकी टर्म पूरी हो जाती है तो आप एक आम इंसान बन जाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है। तो गैर कानूनी तौर के ऊपर आप सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं। श्रीनगर में सरकारी रहायशगाह पर गैर मजाज काबजीन में साबिक कानून साज हकीम मोहम्मद यासीन, सज्जाद गनी लोन, MY जारिगामी, अब्दुल रहीम राथर, जफर इकबाल मनहास, निजामुद्दीन भट्ट, फैयाज अहमद मीर शामिल हैं। साबिक MP और साबिक MLA अब्दुल गनी वकील, सुरेंद्र अंबारदार वगैरह। इन अफराद से न्यूज़ 18 ने इनसे सरकारी रहायशगाह को खाली न करने की वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। देखिए, इससे पहले बात हुई थी जब नोटिस आया था तो उसका जवाब दे दिया गया था। तो कुछ लोगों को सरकार ने थर्ड परसेप्शन के चक्कर में रखा है। जब भी सरकार बोलेगी तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। देखिए, ये तो कैटेगरीज वही बनाते हैं। तो उसके बाद जब हमने जवाब दिया था उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम रेगुलरली किराया दे रहे हैं और मेरा मार्च 2023 तक किराया पूरा है। ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले जब से हमने होश संभाली है, जो पिछली सरकारें रही या बाकी एम्प्लॉइज़ रहे, हमें गाय बगाए सब लोग जहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, खाली पड़े हुए हैं, हम लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी ये झरझर हो रहे हैं। ये हालत है कि गिरने के कगार पे हैं। अगर सरकार जब चाहे, जब अगली टीमें आए तो ले लें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे सारे साथी, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनको नहीं है तो हम उसी वक्त खाली कर देंगे। समाजी कारकुन और इस केस से वाबस्ता अफराद को अब उम्मीद है कि इन बंगलों और सरकारी रहायशगाहों के मकीन अपनी रहायशगाहें रजाकाराना तौर पर खाली कर देंगे। इनका यह भी मुतालबा है कि इन सियासी कारकुनों को फराहम की गई तमाम सरकारी गाड़ियाँ और सिक्योरिटी भी वापस ली जाए और इनका दर्जा घटा दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।